आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा चार्जेस रखा होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हमको निकालना है। और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा और जब एक्सटर्नल फील्ड होगा, दोनों केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बेसिकली वर्क डन है। तो एनर्जी को हम लोग जब निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे Q से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सिंगल चार्ज तो हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r। अगर U की जगह V लिखते हैं एक ही बात है, ये हम लोग लिखते हैं तो ये आएगा। तो जब सिस्टम ऑफ चार्जेस माने मोर देन वन चार्जेस रहेगा, सपोज यहाँ एक चार्ज हम ले लिए हैं Q और एक चार्ज को हम यहाँ स्मॉल q दिए हैं, तो पोटेंशियल निकालेंगे कब? जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आएंगे तो जितना हमको वर्क डन करेगा वो देखिए पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला हम लोग के पास, W/Q, और W इक्वल्स टू क्या था, V इंटू Q। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले आएंगे तो Q की जगह 1 हो जाएगा और W और V इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हम कितना वर्क डन करेंगे वो निकालेंगे। तो ये सिस्टम जो है 2 चार्जेस है, Q और Q, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन चार्जेस हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/r। कब? जब खाली Q चार्ज है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले आएंगे किसी भी पॉइंट में, यूनिट चार्ज किसी भी पॉइंट में हम अगर ले आते हैं तो हमें ये पोटेंशियल मिलेगा। हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन है और वर्क डन इक्वल्स टू है V इंटू Q। V की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू Q/r इंटू Q। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकला 2 सिस्टम में, 2 चार्जेस सिस्टम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले सिंगल चार्ज के लिए ये फॉर्मूला है हम लोग को पोटेंशियल का। जब 2 चार्ज ले लिए, हम लोग वर्क डन जानते हैं V इंटू Q होता है, तो V इंटू Q का वैल्यू V का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और हमें आया क्या, पोटेंशियल एनर्जी आया 2 सिस्टम का, Q और यहाँ एक पॉइंट रख दिए Q। अब हम पॉइंट को बढ़ाने 3 चार्जेस सिस्टम, अगर हम 3 चार्जेस सिस्टम करते हैं तब सपोज ये एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q2 रखा गया, यहाँ चार्ज Q3 रखा गया। ये दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 1-2 कर देते हैं, R12, ये डिस्टेंस कर देते हैं R13 और ये डिस्टेंस कर देते हैं R23। अब ये तीनों चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ज और इस चार्ज के कारण 2 सिस्टम लेंगे, Q1 और Q2, फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2। ये इसके लिए हम लोग निकालेंगे। ये मान लो V1 निकाल लेते हैं, 1-2 V12 कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है, V23 क्या, हाँ 23 ले लो, 1/4πε0 Q2 Q3 23 का क्या है, R23। ठीक है, सिमिलरली
हम Q1 Q3 का निकालेंगे तो V3 क्या होगा, V13 का ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13। तो जब टोटल सिस्टम का नेट पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल अलजेब्रिक सम हम कर देंगे, तो टोटल सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा ये तीनों के सम के बराबर। और इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखें, नेट भी जो होगा वो हो जाएगा V12 V23 प्लस V13, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, टेक कॉमन inside the bracket Q1 Q2 R divided by R12 plus Q2 Q3 divided by R23 plus Q1 Q3 by R13. That is the final expression for the potential of system of charges. If there are another charges 4, 5 or n charges, the formula is established similar way. ये 3 4 तक हुआ है और 4 5 6 इस तरह n चार्जेस हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम चार्ज। अब हम लोग जो पढ़ना जाएंगे इसको नोट कर लो, हम लोग जो अब पढ़ने जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे क्या कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। एनसीईआरटी का बुक जरूर फॉलो करो, उसमें बहुत कुछ ऐसा चीज छुपा हुआ है जो तुम लोग अगर एनालिसिस नहीं कर पाते हो पूछो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक पर हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक का बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अब हेडिंग पर जरूर नजर डालना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी for presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शॉर्ट में ई वेक्टर से डिनोट कर दिया, लिखने का जगह नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसका, सिस्टम ऑफ चार्ज लिख लेना, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो उसी तरह हम लोग लेते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को प्लेस करते हैं। सबसे पहले एक चार्ज हम Q1 को यहां रखें, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज के कारण है, तो हम वो चार्ज को कहीं प्लेस कर देते हैं। सपोज यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, इस Q चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बनेगा, चार्ज Q के कारण। इस चार्ज को हम यहां रख दिए, ये पॉइंट O ले लिए, यहां से ये पॉइंट Q1 को रखा गया, ठीक है। तो और एक चार्ज को हम लेते हैं, सपोज देयर अनदर चार्ज Q2, इसका भी इससे डिस्टेंस होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये डिस्टेंस को हम लोग R12 मान लेते हैं, या R1 मान लेते हैं ओनली, ये R2 मान लेते हैं, और यहां से इसका डिस्टेंस होगा R12 ले लेते हैं। Q के कारण, फिर से बता रहे हैं, Q के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया है, और ये जो
चार्ज रखा गया है Q1 और Q2, ये सिस्टम अब चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले थे, क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। इसमें एक ही डिफरेंस है कि एक्सटर्नल चार्ज क्यों रखा हुआ है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम पहले U1 निकालते हैं, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 के कारण हमें क्या चार्ज हो रहा है, Q1 के चार्ज के कारण हमको निकालना है V इंटू क्यू। अभी हम फॉर्मूला पढ़े, V इंटू Q1 वर्क डन, दैट इज एनर्जी। अब V को हम यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं R1, क्योंकि ये वाला हम लिए हैं, ये इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। अब इस चार्ज को भी इन्फिनिटी से यहां ले आए, इन्फिनिटी में एनर्जी 0 होती है, हम लोग सब जानते हैं। Q2 को Q2 तक ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q2 के कारण U2 कर देते हैं इसको। ये जो एनर्जी होगा VR2 ले लेते हैं, सफिक्स R2 समझने के लिए, और यहां Q2। बट ये खाली लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर अब ये इसके कारण जो पोटेंशियल होगा इसका भी इफेक्ट होगा। अब इसका इफेक्ट होगा, इसका माने वो जो 2 पार्टिकल सिस्टम इसके प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़े, अभी जस्ट पढ़े प्रीवियस टॉपिक में, उसमें तुम लोग देखो जाकर कॉपी में कि Q1 तो निकाल लिए हैं, Q2 भी उसी तरह निकला, लेकिन ये Q2 के कारण Q1 भी तो एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। ये Q1 के कारण क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा वो लिखेंगे। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R12, दैट इज इक्वेशन 2। अब हमको टोटल एनर्जी जो निकालेंगे वो U हो जाएगा U1 प्लस U2, और जिसमें ये सब तुम ऐड कर सकते हो। ये एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट होता है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद कल कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनवाए थे, आज हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी का ये सब जितना टॉपिक है उसका कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमको फोन करके बता रहा है सर ये भी चैप्टर 1 का कुछ क्लास लेंगे। ठीक है, हम अगर क्लास लेंगे, क्लास चैप्टर 1 का, एक्चुअली हम तो चैप्टर 1 का क्लास ले चुके थे, उसमें कुछ एब्सेंट होगा, उस एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम चैप्टर 1 को हम क्लियर करेंगे, और उसका एक दिन क्लास लेक्चर लेंगे क्लास चैप्टर 1 का। उसके बाद अगर किसी का प्रॉब्लम तो वो कर लेना, ठीक है, अलग बात है। तो ये हमें निकला, और नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली चैप्टर 1 का बहुत बार क्लास लिए भी है, लेकिन हो सकता है किसी के छूट गया है, तो चलो क्लास चैप्टर 1 का भी कुछ लेंगे। कल हम पढ़ाए थे जो लेक्चर में चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बुक निकालो, सब 3 तक करवा दीजिए। न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 एनसीईआरटी। A spherical conductor, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? Number 1,
ये क्वेश्चन लिख लेना। नंबर 1 में कह रहा है कि क्या चार्ज होगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर मीन मेटल होगा। रेडियस इसका क्या है 12 सेंटीमीटर। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.12 मीटर। ऐसा यूनिट है। चार्ज जो है वो है गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यहां पर चार्ज डाल दिया गया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी मेटल में अगर चार्ज लेंगे तो इनसाइड क्या चार्ज होती है। किसी भी मेटेलिक सरफेस में अगर हम चार्ज को अप्लाई करें तो इनसाइड में टोटल चार्ज क्या होगा 0 होगा। वो जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द सरफेस। तो इसका एक आंसर होगा कि इनसाइड द कोई भी पॉइंट लेंगे, इनसाइड पॉइंट ए, तो चार्ज विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि एक मेटालिक सरफेस है। जब हम चार्ज इसमें डालेंगे अंदर में चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी नंबर, जस्ट आउटसाइड दैट इज ऑन द सरफेस। ये सरफेस में सब चार्ज आ जाएगा। और चार्ज निकालने के लिए हमका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल में R, इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर। यहां R क्या है, कैपिटल R लिए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का फॉर्मूला होगा 10⁻9। ये तो याद हो चुका होगा इतना दिन तक। Q के जगह हम लोग चार्ज अप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁷, दैट इज गिवन, डिवाइडेड बाय 12, 0.12 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट तुम लोग अपने से करो। कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा उसको लिखो। ये कैलकुलेट करके हमको बताओ क्या वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू आ रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। और एक इसमें क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंटर से हम 18 सेंटीमीटर हम दूर चल जाएं। तो बाहर सोच लो कोई ये 18 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट ले लो M। यहां पर क्या होगा, तो सिमिलर वे से हम लोग निकालेंगे क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q की जगह क्या वैल्यू बैठाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय 0.18 सेंटीमीटर था, मीटर में बदल दिए। इसका कैलकुलेशन भी कर लो, क्या आ रहा है रिजल्ट हमको बताओ। ये वैल्यू क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.18 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो। ये वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें ये क्या क्या टॉपिक छूटा हुआ है, कैपेसिटर बाद में जा रहे हैं, पहले यहां तक क्लियर कर लो। यहां तक जितना भी किसी का भी डाउट है, किसी का कोई भी छूटा होगा, अगर
कैपेसिटर को नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। यहां तक आज तक में कोई भी टॉपिक अगर छूटा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको जरूर बताओ, न्यूमेरिकल भी ये क्लियर करेंगे, तब कैपेसिटेंस में जाएंगे और तब ये कंप्लीट होगा। और कुछ अलग टाइम में हम चैप्टर 1 को क्लियर करेंगे। चैप्टर 1 को भी जिसका जिसका प्रॉब्लम वो देख लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके।